टॉप 7 कंट्रीज वेयर मुस्लिम्स आर नॉट सिक्योर। दुनिया के 7 ममालिक जहां मुसलमान महफूज नहीं हैं। दोस्तों, 21वीं सदी के आगाज के साथ ही अमेरिका ने खुद पर होने वाले हमले का बहाना बनाकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया था, जो कि आज लगभग 25 साल गुजर जाने के बाद भी जारी है और इस जंग में नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ममालिक का हुआ है। दूसरी तरफ मगरबी मीडिया और हॉलीवुड की फिल्मों ने मगरबी नई नस्ल की ऐसी जहन साजी कर दी है कि इनकी नजर में हर दाढ़ी वाला आदमी और हर हिजाब करने वाली औरत दहशतगर्द हैं। मगरबी दुनिया के बहुत से ममालिक में आज मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत पाई जाती है, ये एक सोची समझी स्कीम के तहत फैलाई गई है। मगरबी दुनिया के बहुत से जदीद ममालिक में मुसलमानों की जिंदगी महफूज नहीं है और आए रोज ऐसे वाकयात रोनुमा होते रहते हैं जहां किसी भी मुसलमान औरत या आदमी को इनके मजहब की वजह से दिन की रोशनी में ज़दोकोब किया जाता है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 7 ऐसे जदीद ममालिक के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आज मुसलमानों की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें। नंबर 1, यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया। टोटल आबादी 6 करोड़ 80 लाख अफराद। मुसलमान आबादी 40 लाख अफराद। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया ने लगभग 200 साल तक बर्रे सगीर पाको हिंद पर हुक्मरानी की थी और पाकिस्तानियों का बरतानिया आना जाना और वहां सेटल होना आज से लगभग 100 साल पहले ही शुरू हो गया था। आज का बरतानिया पहले से बहुत ज्यादा बदल गया है। पिछले चंद सालों में न सिर्फ इस्लाम बरतानिया में बहुत ही ज्यादा तेजी से फैला है, बल्कि इस्लाम के खिलाफ नफरत में इजाफा भी बहुत ज्यादा हुआ है। साल 2024 में बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ 5837 पुरतशद्दुद वाकयात रिपोर्ट हुए, जो कि इससे पिछले साल के मुकाबले में 165% ज्यादा वाकयात हैं। ज्यादा अफसोस इस बात का है कि बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले ये पुरतशद्दुद वाकयात ज्यादातर पब्लिक प्लेसेस पर, बसेस में, ट्रेन में या फिर मार्केट्स में सारी दुनिया के सामने हुए हैं। इसमें सबसे खतरनाक और अफसोसनाक बात यह है कि इन वाकयात में से 75% वाकयात खवातीन के खिलाफ हुए हैं और ये वो खवातीन हैं जिन्होंने या तो हिजाब किया हुआ था या फिर बुर्का पहना हुआ था। इनमें से एक खातून को तो लंदन में सड़क पर रोककर किसी ने थप्पड़ मारा जब वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। एक और मुसलमान लड़की को हिजाब करने की वजह से नौकरी से ही निकाल दिया गया और कहा गया कि तुम हमारे कल्चर के साथ नहीं चल सकती। बरतानिया में मौजूद एक ऑनलाइन रिसर्च के इदारे UGOV ने ऑनलाइन वोटिंग करवाई, जिसमें 45% बरतानवी गोरों ने इस हक में वोट दिया कि इस्लाम दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है। इन 45 में से 42% ने इस हक में भी वोट दिया कि वो किसी मुसलमान फैमिली को अपना मोहल्लेदार नहीं देखना चाहते। बरतानवी गवर्नमेंट पे भी ये इल्जाम लगता आया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ होने वाले वाकयात को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेती और पुलिस तो हमला आवरों को पकड़ने की जहमत भी नहीं करती। तो दोस्तों, क्या आप ऐसे हालात में पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया में रहना पसंद करेंगे? और अगर आप बरतानिया में रह रहे हैं तो हमें अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख कर आगाह जरूर करें। नंबर 2, फ्रांस। टोटल आबादी 6 करोड़ 46 लाख अफराद। मुसलमान आबादी 68 लाख अफराद। दोस्तों, मुसलमानों के लिए सबसे गैर महफूज ममालिक की लिस्ट में हमारे पास दूसरे नंबर पर मुल्क फ्रांस आता है, जहां मुसलमानों की यूरोप की सबसे बड़ी आबादी 68 लाख मुसलमान आबाद हैं, जो कि फ्रांस की टोटल आबादी का 10% बन जाते हैं। इनमें से ज्यादातर मुसलमानों का ताल्लुक अल्जीरिया, मोरक्को और तुनीशिया जैसे गरीब अफ्रीकी ममालिक से है। अफसोस के फ्रांस का शुमार दुनिया के इन ममालिक में होता है जहां बाकायदा इस्लाम के खिलाफ अपने मुल्क में कानून साजी की गई है। इससे ये भी जाहिर होता है कि फ्रांस के गैर मुस्लिमों को फ्रांस में तेजी से फैलते इस्लाम से कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। फ्रांस वालों ने बाकायदा कानून पास करके स्कूल, कॉलेजेस और वर्क प्लेसेस पर बुर्के और हिजाब के इस्तेमाल को बैन कर दिया है। आज से कुछ ही दिन पहले अप्रैल 2025 में फ्रांस के शहर रेन में एक मुसलमान तरखान को मस्जिद में घुसकर मार दिया गया। जिस आदमी ने इस मुसलमान को मारा वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पहले ही मुसलमानों के खिलाफ मैसेजेस लिखता आया है, मगर इसके बावजूद फ्रांस की पुलिस ने इस वाक़ये को 2 लोगों के बाहिमी लेन देन का मामला करार दे दिया। सिर्फ साल 2025 में फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ 2100 से ज्यादा पुरतशद्दुद वाकयात रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें मसाजिद को नुकसान पहुंचाने से लेकर हिजाब पहनने वाली मुसलमान खवातीन पर हमले और अपने काम की जगह या ऑफिस में गैर मुस्लिमों से नफरत का सामना शामिल है। एक मुसलमान लड़की को इसकी यूनिवर्सिटी ने इसलिए अंदर आने से रोक दिया क्योंकि इस लड़की ने हिजाब किया हुआ था, हालांकि अभी गवर्नमेंट ने हिजाब पर कोई बैन भी नहीं लगाया था। बरतानिया के मीडिया की तरह फ्रांस का मीडिया भी इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। दुनिया में कहीं भी कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, फ्रांस का मीडिया फौरन मुसलमानों को कसूरवार ठहरा देता है।
मैरी ली पेन एक फ्रांसीसी सियासतदान है जो कि आने वाले वक्तों में फ्रांस में हलाल मीट और रिलीजियस हेडवेयर यानी कि हिजाब और बुर्के पर मुस्तकिल पाबंदी और जुर्माना भी लगाना चाहती हैं। दुनिया में और भी बहुत से गैर मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं, मगर मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फ्रांस के सियासतदानों में नजर आती है वो कहीं और नहीं। 2025 में फ्रांस में होने वाले एक ऑनलाइन वोटिंग सर्वे के मुताबिक फ्रांस की 56% आबादी ये समझती है कि इस्लामी तालीमात पर चलने वाले लोग फ्रांस के कल्चर और इनकी सोच के साथ नहीं चल सकते। दूसरी तरफ फ्रांस के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद के मुताबिक इन्हें हर रोज घर से बाहर नफरत का सामना करना पड़ता है और इस पर खामोश भी रहना पड़ता है। नंबर 3, ऑस्ट्रिया। टोटल आबादी 91,30,000 अफराद। टोटल मुसलमान आबादी 7,41,000 अफराद। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर नंबर 3 पर यूरोप का हसीन मुल्क ऑस्ट्रिया आता है, जिसकी कुल आबादी सिर्फ 91 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि ऑस्ट्रिया में मौजूद मुसलमान आबादी इस वक्त 7,41,000 नफूस के लगभग है, जो कि ऑस्ट्रिया की कुल आबादी का 8% बन जाते हैं। आज 2025 में होने वाले इलेक्शन जीतकर फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया FPO पावर में आ चुकी है और इस सियासी जमात की पॉलिसीज इस्लाम के खिलाफ हैं। ये वो लोग हैं जो कि पहले ही ऑस्ट्रिया के बहुत से सूबों में स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगवा चुके हैं और इलाके की मसाजिद की सर्वेलेंस यानी कि इनकी निगरानी भी करवाते हैं। इन नस्ल परस्त गोरों की नज़र में हर मस्जिद जाने वाला मुसलमान एक दहशतगर्द है। ऑस्ट्रिया में होने वाले ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक ऑस्ट्रिया में रहने वाले 74% मुसलमानों को राह चलते तलाशी के नाम पर रोककर पुलिस की जानिब से तंग किया जाता है या फिर इनकी काम की जगह पर मुसलमान होने की वजह से इन्हें डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जिल्लत या इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। ऑस्ट्रिया के शहर वियना में एक मुसलमान खातून को स्कूल में सर पर दुपट्टा लेने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया, हालांकि वो खातून इस स्कूल में पिछले 10 साल से पढ़ा रही थी। सिर्फ साल 2024 में ऑस्ट्रिया में मुसलमानों के खिलाफ 900 पुरतशद्दुद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर मसाजिद को नुकसान पहुंचाने या फिर ऑनलाइन हेट कैंपेन्स और वर्बल अब्यूज यानी कि राह चलते लोगों की तरफ से गालियां खाने के वाक़यात हैं। ऑस्ट्रिया में मुसलमानों के खिलाफ अब हुकूमत ने एंटी टेरर लॉस लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि मुसलमानों के खिलाफ होने वाली बहुत सी रिपोर्टिंग में दहशतगर्दी की दिफात का इस्तेमाल किया जाएगा। मजहबी लीडरों पर अब पुलिस नजर रखती है और इन्हें पब्लिक में जाकर इस्लाम का पैगाम पहुंचाने यानी कि तबलीग की भी इजाजत नहीं है। ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट इस्लाम के खिलाफ इस कदर संजीदा है कि इन्होंने पूरे मुल्क का एक नया नक्शा जारी किया है, जिसे इस्लाम मैप का नाम दिया गया है। इस नक्शे पर तमाम मसाजिद और इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स और इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर्स की लोकेशन वाज़ेह कर दी गई है। ये स्पेशल मैप ऑस्ट्रिया की पुलिस के लिए मुरतब किया गया था ताकि वो बाआसानी मुसलमानों की मशहूर जगहों की निगरानी कर सकें। अफसोस के इस नक्शे का इस्तेमाल करके मुसलमानों से नफरत करने वाले इंतहा पसंद अफराद मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। नंबर 4, जर्मनी। टोटल आबादी 8,32,00,000 अफराद। टोटल मुसलमान आबादी 56 लाख अफराद। दोस्तों, इस्लाम से नफरत करने वाले ममालिक की लिस्ट में हमारे पास चौथे नंबर पर मशहूर मुल्क जर्मनी आता है, जिसकी 8,32,00,000 की कुल आबादी में से 6.7% लोग मुसलमान हैं, जो कि मुसलमानों को जर्मनी में दूसरी सबसे बड़ी रिलीजियस कम्युनिटी बना देता है। साल 2025 में जर्मनी में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले शरंगेज वाकयात में 2 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। साल 2024 में 1200 के करीब मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं, जो कि इससे पिछले साल के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा हैं। इन वाकयात में सबसे ज्यादा मसाजिद को शहीद करने और स्प्रे पेंट से मसाजिद को खराब करने के वाकयात हैं। जनवरी 2025 में नए साल के आगाज के साथ ही इस्लाम के खिलाफ एक वाकया हुआ और जर्मनी के शहर लाइप्जिग में एक मस्जिद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई और मस्जिद की बैरूनी दीवार पर मुसलमानों के खिलाफ नस्ल परस्त पैगामात छोड़े गए। इससे 2 महीने पहले एक 17 साल मुसलमान लड़की को ट्रेन में इस वजह से मार मार कर बेहोश कर दिया गया क्योंकि इसने सर पर हिजाब लिया हुआ था। इस बच्ची पर हमला करने वाले नस्ल परस्त गोरों ने सोशल मीडिया पर इस हमले को लाइव स्ट्रीम करके दिखाया भी और इस्लाम के खिलाफ गलाजत बकते रहे। जर्मनी में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात में इस दिन से इजाफा होना शुरू हुआ है जब से एक सियासी जमात अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD ने ताकत पकड़नी शुरू की है। ये अकल के अंधे अपने मुल्क में हाई क्राइम रेट से लेकर मुल्क के इकोनॉमिक डिक्लाइन गर्ज के हर बुरी चीज का कसूरवार मुसलमानों को ठहराते हैं। जर्मनी के 2 इलाकों सैक्सनी और बवेरिया में ये नस्ल परस्त जमात बहुत ज्यादा ताकत में है और इन इलाकों में इन्होंने बच्चों के इस्लामिक स्कूल्स और मसाजिद की फंडिंग और इनकी कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदी लगवा दी है। 2024 में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक 52% जर्मन ये समझते हैं कि इस्लाम के असूलों पर चलने वाले अफराद जर्मन कल्चर के साथ नहीं चल सकते। मुल्क की 1/3 से भी ज्यादा आबादी ने ये वोट दिया है कि वो किसी भी मुसलमान को अपना घर किराए पर नहीं देंगे।
जर्मन पुलिस और दूसरे इदारों पर भी ये इल्जाम लगता आया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ होने वाले वाकयात को संजीदा नहीं लेते, जिससे नस्ल परस्त गोरों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। नंबर 5, फिनलैंड। टोटल आबादी 55,80,000 अफराद। टोटल मुसलमान आबादी 1,20,000 अफराद। दोस्तों, फिनलैंड यूरोप का एक छोटा सा मगर इंतहाई खूबसूरत मुल्क है और मुसलमानों से नफरत के मामले में यह हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। फिनलैंड में मुसलमानों की कुल आबादी 1,20,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जो कि फिनलैंड की आबादी का 2.3% बन जाते हैं। इनमें से ज्यादातर मुसलमानों का ताल्लुक सोमालिया, अफगानिस्तान, इराक और तुर्की से हिजरत करके यहाँ पर पहुंचने वाले मुसलमानों से है। वैसे अगर हम इंटरनेशनल न्यूज देखें तो हमें फिनलैंड में मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा नफरत नजर नहीं आएगी, मगर हकीकत इससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। यूरोपीय यूनियन के एक सर्वे के मुताबिक फिनलैंड में रहने वाले मुसलमानों में से 63% को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मुसलमान होने की वजह से नफरत का सामना करना पड़ता है। ये तनासुब यूरोप के बाकी ममालिक के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है। इन वाकयात में जॉब रिजेक्शन यानी कि नौकरी पर इनकार, अपार्टमेंट डिनाइल्स यानी कि रेंट पर अपार्टमेंट नहीं मिलते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होने वाले वाकयात शामिल हैं। फिनलैंड में भी मुसलमानों के खिलाफ लोगों में नफरत फैलाने का काम यहाँ के सियासतदान ही कर रहे हैं। दाएंबाजों की एक बड़ी जमात फिन्स पार्टी मुल्क में होने वाला हर दहशतगर्दी का वाकया या दूसरा बड़ा क्राइम मुसलमानों से जोड़ देती है। आज से चंद दिन पहले इसी सियासी पार्टी के एक सियासतदान ने औरतों के हिजाब के खिलाफ एक ट्वीट किया था, जिसे देखते ही देखते एक ही दिन में 50,000 लाइक्स मिल गयी, जिससे आपको फिनलैंड के बासियों में इस्लाम से नफरत का अंदाजा होगा। यहाँ स्कूलों में मुसलमान बच्चों को गैर मुस्लिम बच्चे टारगेट करके तंग करते हैं और गवर्नमेंट इन वाकयात को भी बच्चों की लड़ाई बोलकर नजरअंदाज कर देती है। फिनलैंड का मीडिया सारी दुनिया की खबरें कवर करता है, मगर अपने मुल्क में ही मुसलमानों के खिलाफ होने वाले हेट क्राइम्स पर आंखें बंद कर लेता है। अब फिनलैंड के मुसलमानों ने भी पुलिस को जाकर रिपोर्ट करना बंद कर दिया है और वो वक्त दूर नहीं जब ये हालात किसी खतरनाक शक्ल में फट कर सामने आएंगे। नंबर 6, स्विट्जरलैंड। टोटल आबादी 80,88,000 अफराद। टोटल मुसलमान आबादी 4 लाख अफराद। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर नंबर 6 पर दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे पुरसकून और सबसे महंगा मुल्क स्विट्जरलैंड आता है, मगर आपको ये बात जानकर बहुत ही अफसोस होगा कि स्विट्जरलैंड का शुमार भी दुनिया के सबसे ज्यादा इस्लाम दुश्मन ममालिक में होता है। दोस्तों, वैसे तो स्विट्जरलैंड सारी दुनिया में अपने पीस यानी कि अमन और न्यूट्रलिटी और किसी दूसरे की जंग में ना हिस्सा लेने की वजह से मशहूर है, मगर आज 2025 में यहाँ पर भी इस्लाम के खिलाफ नफरत और जुनूनियत बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। स्विट्जरलैंड में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक यहाँ रहने वाले 34% अफराद मुसलमानों के खिलाफ मनफी ख्यालात रखते हैं। 2021 में स्विट्जरलैंड वालों ने सिक्योरिटी वजूहात बताते हुए एक नया कानून बनाया था, जिसके मुताबिक कोई आदमी अपने चेहरे को कवर करके नहीं रख सकता। इन कमीनों ने इसका नाम भी बुर्का बैन रखा था। हालांकि स्विट्जरलैंड में रहने वाली मुसलमान खवातीन भी बहुत ज्यादा आजाद ख्याल हैं और वो पूरी तरह से अपना चेहरा ढाँप कर नहीं रखती, मगर फिर भी ये कानून बनाकर मुसलमानों की माइनॉरिटी के साथ गवर्नमेंट की सतह पर नफरत का इजहार किया गया। स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिच और जेनेवा दोनों ही अपनी खूबसूरती और जिद्दत की वजह से सारी दुनिया में मशहूर हैं, मगर जब यहाँ पर मसाजिद पर हमले शुरू हुए तो हमला करने वालों की सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। स्विट्जरलैंड का मीडिया और यहाँ के कौमी हीरोज भी इस्लाम के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और यहाँ पर मौजूद मुसलमानों को आउटसाइडर्स यानी के बाहर से आए हुए कहा जाता है। आपको ये बात जानकर बहुत ज्यादा अफसोस होगा कि 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड में मौजूद मुसलमानों को यहाँ मौजूद हम जिन्स परस्तों से भी कहीं ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, चेक रिपब्लिक। टोटल आबादी 1,40,00,000 अफराद। टोटल मुसलमान आबादी 20,000 अफराद। दोस्तों, मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक ममालिक की लिस्ट में आखिरी नाम हमारे पास खूबसूरत और तारीखी मुल्क चेक रिपब्लिक का आता है, जो कि एक दौर में सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। चेक रिपब्लिक में मुसलमानों की एक बहुत ही छोटी सी आबादी मौजूद है, जो कि टोटल आबादी का सिर्फ 0.2% बनते हैं। इनमें से ज्यादातर मुसलमान वही हैं जो कि इर्द गिर्द के ममालिक से बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में यहाँ पर पहुंचे हैं। इन मुसलमानों का ताल्लुक तुर्की, बोस्निया हर्जेगोविना, कोसोवो और कैक्सस रीजन से है। फिनलैंड की तरह चेक रिपब्लिक में भी मुसलमानों की आबादी तो छोटी सी है, मगर यहाँ पर इस्लामोफोबिया का मसला बहुत ही ज्यादा बड़ा है। चेक रिपब्लिक के सियासतदान और यहाँ का मीडिया भी मुसलमानों के लिए डेंजरस फॉरेनर्स यानी कि बाहर से आए हुए खतरनाक अफराद के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ होने वाले एक ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक चेक रिपब्लिक के 68% शहरी इस्लाम के बारे में मनफी ख्यालात रखते हैं और इनमें से 40% समझते हैं कि मसाजिद को मुस्तकिल तौर पर बंद कर देना चाहिए। यही वजह है कि इस पूरे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 20 मसाजिद मौजूद हैं। इन लोगों ने तो हद ही कर दी है और यहाँ स्कूलों में भी बच्चों को यही सिखाया जाता है कि इस्लाम गलत लोगों का मजहब है जो सिर्फ
लड़ना जानते हैं और अपनी औरतों को दबा कर रखते हैं। 2024 में चेक रिपब्लिक में मुसलमानों की एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन पर ये इल्जाम लगा के वो दहशतगर्दों की फंडिंग करते हैं मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया। काफी अरसा केस चलने के बाद पता चला कि इन पर लगे इल्जाम झूठे थे, मगर तब तक बदनामी की वजह से मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए चलने वाला ये इदारा बंद हो चुका था। दोस्तों, अगर आपकी नजर में किसी और मुल्क का नाम भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।